हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो आइए आज हम इसके जो संबंधित एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, एक्सरसाइज जो गिवन है उसको भी हल कर लेते हैं। इसमें वैसे प्रश्न की संख्या बहुत ही कम है, फिर भी इसको हल करने के बाद हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम बनाकर उसको कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो फिलहाल आज के दिन हम जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज गिवन है उसके सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इस तरह से है, टोटल 13 क्वेश्चन अप्रॉक्स आई थिंक है। हाँ, 13 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए क्रमशः इनको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, कह रहा है कि जो हमारी आंख है, मानव का नेत्र है, जो वो अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं के लिए अपनी आंख का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है। ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, या इस कंडीशन को, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्रेसबायोपिया। हम जान रहे हैं एक डिफेक्ट है स्टूडेंट, एकोमोडेशन, नियर साइटनेस, फार साइटनेस तो डिफेक्ट्स हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन आप देख रहे हैं, वो है एकोमोडेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। मानव नेत्र की हम लोग इसको देते हैं नाम समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम जानते हैं स्टूडेंट कि अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं के लिए हमारे फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए सिलियरी मसल्स, पश्चमाभिपेशिया जो है, उस लेंस को दबा के या फैला के उसका फोकस दूरी को समायोजित करती हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की दूरी के हिसाब से हमारी आंख में पश्चमाभिपेशिया, सिलियरी मसल्स जो है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करते हैं या हम कहें एडजस्ट करती हैं। ठीक है। और इसकी जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कह रहा है कि जो ह्यूमन आई होती है, फॉर्म्स द इमेज, मतलब इमेज फॉर्म करती है कहाँ पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पर फॉर्म करती है। तो हमने देखा है स्टूडेंट कि इमेज, कोई वस्तु हमें तभी दिखती है जब उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंख में आती हैं और फाइनली कहाँ मिलती है, रेटिना पे। क्योंकि हमारा रेटिना ही वह हिस्सा है आंख का जो प्रकाश संवेदी है, जो लाइट सेंसिटिव है, जो लाइट को सेंस करता है। तो इमेज का फॉर्मेशन वही होना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस होता है न्यूनतम दूरी फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब यहाँ पर आप समझिए क्लियर विजन। तो कह रहा है कि कितना नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है वो देख सकता है। तो उसका मान हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो वैल्यू होती है फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। हम लोगों ने देखा था इसको, और इसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज 25 सेंटीमीटर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द चेंज इन, किस चीज में चेंज हो रहा है, इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। कह रहा है आंख की जो फोकस दूरी, आंख के जो लेंस है उसकी फोकस दूरी में जो चेंज होता है, इज काज्ड बाई, काज्ड बाई का मतलब किसके कारण होता है, द एक्शन ऑफ। तो कौन इसमें है जो आंख के लेंस की फोकस दूरी को चेंज करता है या एडजस्ट करता है। तो हमने देखा स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे, वो होती है सिलियरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियां, पश्चमाभी पेशियां। यही वो पेशियां होती हैं जो लेंस को पकड़े हुए होती हैं। जैसे हमारा मान लीजिए ये मानव नेत्र की बात करें तो नेत्र में जो लेंस होता है
इसको ऐसे पकड़े रहती हैं, यहाँ से किनारे किनारे से जो मांसपेशियां इसको पकड़े रहती हैं वही मांसपेशियां कहलाती है पश्चमाभी पेशियां। एक तरह से यही पकड़ी हुई है। तो पीछे रेटिना होता है यहाँ पे, और यहाँ सामने जो लेंस को आप देख पा रहे हैं, लेंस को पकड़े हुए हैं, तो ये पश्चमाभी पेशियां है। यही इसके साइज को चेंज करके, मोटा पतला करके फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं। तो आंसर होगा कि फोकस दूरी लेंस की जो चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है, तो सिलियरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियां। ठीक, 4 ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट एमसीक्यू के, बाकी आगे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मींस न्यूमेरिकल भी उसमें कुछ है, कुछ थ्योरेटिकल है। आइए हम उनको देखते हैं स्टूडेंट क्या है। बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज सेड दैट अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 5 को आइए देखते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, होता है यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, तो ये आपको पता ही होगा। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसको दोनों प्रॉब्लम है, डिस्टेंस विजन में भी और नियर विजन में भी, तो उसके लिए अलग अलग लेंस की जरूरत पड़ रही है। कह रहा है उन जो चश्मे हैं वो उसको पहनाए जाएंगे, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट यहाँ का तो था ही नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। याद करिए, हमने देखा था पावर और फोकल लेंथ में क्या संबंध होता है। हाँ, हमने देखा था पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसकी हेल्प से हम देख रहे हैं पावर अगर -5.5 डायोप्टर है, आइए देख लेते हैं। हाँ, पावर 2 दिया है, एक है -5.5 डायोप्टर, एक है +1.5 डायोप्टर। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, -5.5 डायोप्टर, एंड द सेकेंड कंडीशन इज पॉजिटिव में है 1.5 डायोप्टर। फॉर दिस टू केसेस, ए है फॉर डिस्टेंट विजन, मतलब दूर देखने के लिए, और ये है फॉर नियर विजन, नजदीक की वस्तु को देखने के लिए उसको ये लेंस लगाना पड़ रहा है, दूर की वस्तु को देखने के लिए उसको यह वाला लेंस लगाना पड़ रहा है। तो फोकस दूरी इनकी ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला के लिए देखते हैं स्टूडेंट। हम जानते हैं कि फोकस दूरी होता है 1/p, p इक्वल टू 1/f, हम लोगों ने देखा अभी जस्ट। तो फोकस दूरी अगर निकालना है तो इट कैन बी आल्सो रिटन एज f इक्वल टू 1/p। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/p का वैल्यू है -5.5। तो इसको अगर रख दें तो लगभग आएगा, इसको हम अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें, ए वैल्यू आएगी मीटर में, सेंटीमीटर में अगर इसको हम बदलना चाहें तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, सो यू विल गेट द रिजल्ट, ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा है 100 डिवाइड बाय 5.5, और यू कैन राइट 1000 डिवाइडेड बाय 55। समझ पा रहे हैं आप आसानी से। ठीक है, अगर 100 को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो यही इक्वल टू होगा 1000 डिवाइड बाय 55। इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा 200, और if इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 11 का 11, और कितनी बार जाएगा 9, तो ये होगा लगभग 1.8 अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा, इसकी वैल्यू आएगी 18। there will not be this decimal point, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 18 सेंटीमीटर, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग आएगा सेंटीमीटर। तो ये आसान सा है वैल्यू, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जब वह +1.5 डायोप्टर का लेंस लगा रहा है तो उस केस में फोकल लेंथ, फिर से आप वही फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू 1/p इक्वल टू प्लस आएगा 1/1.5। इसको आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 100/1.5 और 1000/15।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 90, 10 ये 100 हो गया, फिर 15 चक्का अप्रॉक्सीमेटली 66 सेंटीमीटर आएगा, आप देख पा रहे हैं। तो ये होगी फोकस दूरी। और अगर नेचर ऑफ लेंस पूछा होता तो आप आसानी से बता सकते थे। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, हम जानते हैं नेगेटिव इंडिकेट द कॉनकेव लेंस एंड पॉजिटिव इंडिकेट्स द कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब है नजदीक देखने के लिए उसको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ रही है जिसकी फोकस दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 66 सेंटीमीटर, और दूर देखने के लिए उसको जो लेंस लग रहा है वो है कॉनकेव लेंस अर्थात अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी है अप्रॉक्सीमेटली -18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे स्टूडेंट। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आंख से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो सिंपली फार्मूला पूछ रहा था एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर एंड in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट। कह रहा है एक व्यक्ति है जो मायोपिक है। मायोपिक का अर्थ क्या है कि इसको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर कुछ दूर तक दिखाई देगा स्पष्ट, उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्लियर नहीं दिखेगा, दिखेगा स्पष्ट नहीं दिखेगा ना। तो जहां तक स्पष्ट दिख रहा है वही कहलाता है फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब कितनी दूर तक देख सकता है, तो वो है इसके लिए 80 सेंटीमीटर। समझिएगा जरा, कह रहा है कि अगर इसको सही से देखना हो, इसके डिफेक्ट को दूर करना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, कैसे जानेंगे हम कि इसको कितनी पावर का कौन सा लेंस लगेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसकी एक आंख बना दी है, हम लेट दिस इज द लेंस। इसकी आंख है व्यक्ति की। इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है, मान लीजिए हमने बना दिया मुख्य अक्ष, और हम जानते हैं कि अगर इसकी आंख स्वस्थ रहती तो कहां से कहां देख पाती। हम जान रहे हैं कि नजदीक जो नजदीक वाला पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है हमारी आंख। इसके नजदीक लाने पर आंख पे स्ट्रेन होगा, तनाव होगा मांसपेशियों में। और दूरी की बात करें कहां तक देख सकती है तो आप जानते हैं दैट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से। तो लेकिन इसके साथ क्या है, ये मायोपिक आई है। मायोपिक मतलब इसकी आंख में प्रॉब्लम क्या है कि नजदीक को तो देख सकता है लेकिन दूर नहीं देख सकता। कितना दूर तक देख पा रहा है, सिर्फ बेचारा देख पा रहा है 80 सेंटीमीटर तक, यहां तक देख पा रहा है। लेकिन इसको देखना कहां तक है, हम इसको चश्मा लगाएंगे ताकि ये देख पाए। तो चश्मा लगाने के लिए लेंस जो होगा उसका काम क्या होगा, समझिए। हम चाह रहे हैं कि ये सारा देख सके, ये 80 के बाद की जो दूरी है, सारा इधर का सारा जो डिस्टेंस है उसको ये देख पाए। तो कैसे देख पाएगा, समझिए इसको। इसके लिए हम लेंस लगा रहे हैं। लेंस का काम क्या होगा, इसको देखना है अनंत तक। समझिएगा, लेंस का काम क्या है, हम देखेंगे उसकी क्षमता, अधिकतम क्षमता कितनी होगी। लेंस की अधिकतम क्षमता पे हम फोकस करेंगे। इसको देखना है अनंत तक, तो अर्थात वस्तु को रखना है अनंत पे, उसको भी ये देखना चाह रहा है। लेकिन इसकी औकात क्या है, इसकी अभी आंख की औकात है 80 सेंटीमीटर दूरी तक। देखना चाहता है अनंत तक लेकिन देखता कहां तक है, 80 सेंटीमीटर तक। तो अब समस्या समझिए, हम यहाँ पे जो लेंस लगाएंगे इसके आंख के सामने, उसका उद्देश्य क्या होगा। देखिए 80 सेंटीमीटर तक तो देख ही ले रहा है, यहाँ तक इसका एक तरह से क्या है, इसका अपना एरिया है। 25 से 80 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, एरिया। इसमें कोई चीज आएगा तो देख लेगा, ये 80 के बाहर नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब अगर इमेज 80 के अंदर आ गई, हम देखिए लेंस लगा रहे हैं जो, उसका काम क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि लेंस जो है हमारा आंख का चश्मा ही जाएगा अनंत वाली वस्तु को खींच कर लाएगा, ऐसा तो है नहीं। लेंस का काम होता है इमेज बनाना, और इमेज जो है हम देख रहे हैं कि इसके 80 सेंटीमीटर तक औकात है, इसका क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि 80 के अंदर अगर एक वस्तु आ गया
तो वस्तु तो आएगी नहीं, 80 के अंदर प्रतिबिंब पहुंच गया तो क्या होगा, ये आसानी से उस प्रतिबिंब को देख पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम लेंस लगाएंगे उसका काम क्या है कि अनंत पे रखी हुई वस्तु, इसका मतलब उसके लिए u का मान कितना हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट, उस वस्तु का प्रतिबिंब इसको कहां बनाना है, 80 सेंटीमीटर तक ला देना है उसको। ठीक है, इसका मतलब v का मान कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। हालांकि ये लेफ्ट में है, देख रहे हैं हम, वस्तु हमेशा बाएं रखी जाती है, इमेज भी हमें बाएं ही बनाना है, इसका मतलब है इसका मान क्या होगा, -80 सेंटीमीटर। तो इसके लिए u और v अगर हमें पता चल गया कि अनंत पे रखी हुई वस्तु को -80 तक लाना है, तो हम इसकी फोकस दूरी आसानी से लेंस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला में अगर हम वैल्यू रखें स्टूडेंट, हम जानते हैं लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो इसमें अगर वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/f = हो जाएगा 1/v, v इक्वल टू कितना है, -80 - 1/u, u है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 0। तो क्या बचा, हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये बचा 1/f = -1/80, और we also can write f = क्या आएगा, -80 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, ये देखिए कितना आसान था। मीन्स इसको एक लेंस लगाना पड़ेगा इसके आंख में, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, हम नेचर देख पा रहे हैं, माइनस का मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस, इसको जो लेंस लगेगा उसका नेचर क्या होगा, कॉनकेव, मतलब अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, और उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर, -80 माइनस यहाँ पे नेचर बता रहा है। अगर इसी में पावर भी निकालने को कह देता तो हम जानते हैं, आराम से कर सकते हैं, P = होता है 1/f, इसमें मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो 100/f हो जाएगा, ये आएगा 100 / -80। तो आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/8 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, 8 का 8, 2 10 जो है, तो 8 दूनी 16, 4 20, 5 40, ये आएगा -1.25 डायोप्टर। तो इस तरह से हम आसानी से उसको कौन सा लेंस लगेगा इसकी प्रकृति को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप आसानी से समझ गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने देखिए उद्देश्य आप समझना है कि अगर उसको निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब है दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट, लेकिन कुछ दूर तक तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना। बस हमारा क्या जुगाड़ रहेगा कि जहां तक दिख रहा है उसकी बाउंड्री में आ जाए, जिसको देखना है बस उसको वहां तक पहुंचा देना है, और ये पहुंचाएगा कौन, लेंस, तो वही होगा प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ऐसा कर देंगे, जितनी दूर तक देख सकता है वही हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या ले लेंगे, अनंत। ठीक है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, फॉर मायोपिया, मायोपिया, हाँ मायोपिक आई के लिए, या इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट मतलब कितना दूर तक देख सकता है, अधिकतम दूर, वह अधिकतम दूरी जो देख सकता है वहीं पे हमें क्या लाना रहेगा, प्रतिबिंब को, तो इसी को हम क्या ले लेंगे, v, इसी को मान लेंगे v, और u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें कहां तक देखना है, अनंत तक, तो अनंत ही क्या हो जाएगा, u का मान। और इसमें जब मान रखेंगे आप, जब हल करेंगे तो आप देखेंगे कि f का मान खुद ब खुद किसके बराबर आ जाएगा, v के मान के बराबर। आप इसको हल करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे f का मान v के बराबर आ गया, अर्थात जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष रहेगा तो जितना सेंटीमीटर तक उसको दिखाई दे रहा है साफ साफ, उतना ही सेंटीमीटर फोकस दूरी का उसको अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमने हल किया है, कैसे किया है याद रखिएगा, u बराबर अगर आप रखेंगे इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, अगेन यू विल गेट 1/f = 1/u और v
यहाँ से आएगा F इक्वल टू V। फाइनली ये चीज याद रखिएगा, क्या क्या कि अगर निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति को तो हम उसको जरूरत जो होगा चश्मा का उसकी फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि उस केस में F का मान V के बराबर होगा, अर्थात जितना दूर तक वो देख पा रहा है वही उतना ही सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उसको लगेगा ग्लास। ठीक है, तो चलिए अच्छा फिर से आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए कह रहा है मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई। क्वेश्चन इसमें कई पार्ट में है। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, कह रहा है दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाएगा। उसके बाद क्या प्रश्न है कि नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, एक हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति की आंखें 1 मीटर के बाद ही देख पाती हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, कह रहा है इसको देखने के लिए सही से कौन सा लेंस का रिक्वायर्ड होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पावर क्या होगा। और एक कह रहा है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि नियर पॉइंट एक स्वस्थ आंख जो है कितना देख सकती है, 25 सेंटीमीटर, ये मानना है। तो आइए स्टूडेंट हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहली बात, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया एंड हाउ इट विल बी करेक्टेड। क्वेश्चन क्या है कि हाउ हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जाएगा। हाउ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी ट्रीटेड, और यह कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया को समस्या का समाधान क्या हुआ। हाउ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी ट्रीटेड। आइए समझते हैं इसको स्टूडेंट। देखिए होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए। हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो आंख है इसमें इमेज कहां बन जाती है। हाइपर का मतलब होता है, हमने देखा था, इसका नाम है हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब इसमें दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर क्या होता है, इमेज, अर्थात प्रतिबिंब इसमें बन जाता है दूर। तो प्रतिबिंब दूर कब बनेगा, जब वस्तु रहेगी नजदीक। इसका अर्थ यह हुआ कि नजदीक रखी वस्तु के लिए, अगर वस्तु नजदीक है तो इसका प्रतिबिंब भाग जाता है दूर। यहां से देखिए चलने वाली प्रकाश किरणें पहुंच गई हैं दूर, लेकिन अगर वस्तु दूर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ये कहां बनाता है, रेटिना पे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दूर है वस्तु ए और बी, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, बी नजदीक है ए दूर है, तो वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब तो बनाता है रेटिना पे, तो इसको स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर वस्तु नजदीक आएगी तो प्रतिबिंब दूर भागता जाता है और भाग के चला जाता है रेटिना के पीछे बाहर, तो क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट, प्रतिबिंब जब रेटिना पे नहीं बनेगा तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इसी को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। अब समस्या यह है कि इसको समाधान कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर इसको देखना है वस्तु को तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, कब दिखाई देगा इसको, जब प्रतिबिंब रेटिना पे बने। इसका अर्थ ये है कि ये जो प्रकाश किरण पीछे चली जा रही है रेटिना से, यहाँ मिलने की बजाय पहले मिले, अर्थात प्रकाश किरण दूर जो जा रही है और पहले मिलना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि और पहले मिले, तो और पहले मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस जो है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, आपस में एक दूसरे की तरफ मोड़ता है या कन्वर्ज करता है, तो होता है कन्वर्जिंग लेंस। का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एक चश्मा रख देंगे, मीन्स इसको एक चश्मा पहना देंगे, जो क्या करेगा, इससे जो नजदीक की वस्तु है इससे चलने वाली लाइट रेज को पहले ही मोड़ देगा, कुछ हिस्सा में, कुछ अमाउंट में पहले ही मोड़ देगा, जिसकी वजह से अब फाइनली प्रकाश किरण मुड़ के लेंस से कहां पर पहुंच जाएगी, रेटिना पे। तो अब जो है नजदीक वाली वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पे पहुंच गया, तो नजदीक की वस्तु क्या है, दिखाई देने लगेगी। तो सिंपल सी बात है, हाइपरमेट्रोपिक प्रॉब्लम में क्या होता है, वह व्यक्ति को
जो है दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये हुई प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, नजदीक वस्तु में प्रतिबिंब पीछे चला जाता है, जिसको हम रेटिना पे लाने के लिए उसको हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं उसके चश्मा में। और ये है उचित पावर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही पावरफुल लेंस लगा दिए और ये जो प्रकाश किरण रेटिना पे मिलना चाहिए था इसको, ये इतना पावरफुल पता चला लेंस आप लगा दिए कि ये रेटिना से पहले ही मिला दिया। समझ रहे हैं, ये भी ध्यान देना है कि लेंस कॉन्वेक्स लगा रहे हैं लेकिन इसको बस रेटिना तक पहुंचाना है पीछे से, ऐसा नहीं कि ये रेटिना से सीधे खींच के ला के अंदर पहुंचा दे, तो क्या होगा, फिर से साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो आप उत्तल लेंस लगा रहे हो, ये यहाँ जो बाहर जाने वाली लाइट रेस थी, इसको कहाँ पर पहुंचाना है, इसको रेटिना पे, तो ये रेटिना पे पहुंच जाए, तो इसीलिए उचित फोकस दूरी का लगाएंगे, उचित पावर का लगाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें। हाँ, इसने कहा कि हाइपरमेट्रोपिया बताइए क्या है, फिर जो है प्रॉब्लम उसमें ये दिया है कि एक व्यक्ति है फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, हाँ, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है जिसका कह रहा है निकट बिंदु है 1 मीटर, निकट बिंदु मतलब नियर पॉइंट, उसका निकट बिंदु क्या है, कितना दूर है, 1 मीटर है। समझिएगा जरा स्टूडेंट इसको। निकट बिंदु वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए क्या होता है, हम जानते हैं अगर आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, फिर से आंख बना रहे हैं हम जानते हैं कि अगर आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उस केस में निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु उस समय स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसके नजदीक जब लाएंगे तो क्या होगा कि हमारी आंख पर 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर, सॉरी फॉर मिस्टेक, कि अगर आंख स्वस्थ है तो आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट हम देख पाते हैं, उसके अंदर वस्तु को नहीं लाते हैं क्योंकि आंख की मांसपेशियों पे तनाव पड़ने लगता है। और अधिकतम कहां तक देख पाते हैं, अनंत तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात यह है कि ये जो व्यक्ति है जिसको हाइपरमेट्रोपिया की परेशानी है, कह रहा है इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होके 1 मीटर हो गया। 1 मीटर का अर्थ है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो है 1 मीटर की दूरी पे देख पा रहा है, या चलिए सेंटीमीटर में लिखे तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर देख पा रहा है, उससे नजदीक देख ही नहीं पा रहा है। इसका निकट बिंदु हुई है 1 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी परेशानी को दूर करना है। और इसकी परेशानी दूर कब होगी, जब यहाँ बीच में रखी हुई वस्तु को भी देख ले, क्योंकि 25 के अंदर तो वैसे भी कोई नहीं देखता है, 25 से बाहर सब कोई देखता है अगर आंख स्वस्थ है, तो 25 से बाहर भी ये नहीं देख पा रहा है। कहां तक नहीं देख पा रहा है, 100 सेंटीमीटर तक। तो 100 और 25 के बीच की जो दूरी है, इसमें रखी हुई वस्तु को देखना चाह रहा है। अब समझिए इस केस में क्या होगा, हम उसको फिर से लगाएंगे चश्मा। चश्मा क्या रहेगा, लेंस रहेगा। उस लेंस का काम क्या रहेगा कि ये जहां देख पा रहा है और जहां नहीं देख पा रहा है वहां की वस्तु का प्रतिबिंब वहां बना दे, मतलब जहां देख पा रहा है। समझ रहे हैं, ये इसके कवरेज एरिया से बाहर है, लेकिन ये जो दूर वाला जगह है ये कवरेज एरिया में है, इसको एक देख सक रहा है। समझिए 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को नहीं देख पा रहा है, लेकिन 100 सेंटीमीटर की दूर की वस्तु को ये देख पा रहा है। देखे होंगे आप, कुछ लोग जो है पेपर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर, तो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं ऐसे, क्योंकि नजदीक नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे दूर करेंगे तब पढ़ पाते हैं। उनको क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। समझ रहे हैं, तो यही इसको परेशानी है। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि ये देखे, नजदीक की वस्तु को भी देख पाए, अर्थात 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाए। ध्यान से सुनिए, हम क्या करें, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को, इसका मतलब अगर हम लेंस लगा रहे हैं उसकी आंख में, तो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को अगर देखना चाह रहा है तो u का मान उस लेंस के लिए, u का मान कितना हो जाएगा,
25 सेंटीमीटर, लेकिन हम जानते हैं वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है तो -25 रखेंगे स्टूडेंट। लेकिन लेंस का काम क्या है, वो क्या करना चाह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पहुंचा दे, 100 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 100 के बाहर वो देख पा रहा है, 100 तक देख पा रहा है, उसके अंदर नहीं देख पा रहा है। तो अगर इसका प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पे पहुंचा दे, मतलब V कहाँ होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर पे पहुंचा दे, ये भी लेफ्ट में ही है तो माइनस, तो वस्तु को देख लेगा व्यक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 100 के बाहर देख पा रहा है। तो इसका फोकस दूरी अगर ज्ञात करना है उस लेंस का, तो बताइए क्या होगा। यहाँ से हम साफ समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि लेंस फार्मूला की हेल्प से हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। 1/f = 1/v - 1/u। अगर हम यहाँ पे यूज करें और वैल्यू प्लेस कर दें तो क्या होगा, देखिए 1/f = 1/v, v है -100 माइनस 1/u, 1/-25, तो इसको आप प्लस कर सकते हैं। इट विल बिकम 1/25 - 1/100। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट, यहाँ पे एलसीएम आएगा 100, ये हो जाएगा 4 - 1, दैट इज 1/f = 3/100। तो यहाँ से आएगा f = क्या आएगा, 100/3 सेंटीमीटर, मीन्स f का मान आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 33.3 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब जो लेंस रहेगा, पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, जो लेंस लगेगा वो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, हमने देखा स्टूडेंट कि इसका काम जो है क्या है, और यहाँ फोकस दूरी धनात्मक आ रही है। पावर निकालना होता तो क्या करते, P = होता है 1/f, और यहाँ से देखिए 1/f का मान तो आप पहले ही देख लिए हैं, 1/f का मान है 3/100, तो हो जाएगा 3/100। अब सेंटीमीटर में है, चूंकि हम जानते हैं कि पावर जो है जब डायोप्टर में हम लिखते हैं तो उसमें दूरी का मान, फोकस दूरी का मान जो है मीटर में हमें रखना पड़ेगा ऐसा यूनिट। तो इसको हम अगर मीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P = इसको इरेज कर दीजिए, तो मीटर में अगर रखना चाहें तो P = होगा 1/f, f का मान है 100/3 सेंटीमीटर, तो 100/3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा, आएगा 3 डायोप्टर। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसका जो पावर होगा वो आएगा 3 डायोप्टर, वो भी प्लस में। तो यहाँ जो समरी है, आइए देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे। अगर कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, उस केस में व्यक्ति को हम जान रहे हैं कौन सा लेंस लगेगा, इसको हम लेंस फार्मूला से ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। और याद रखिएगा, हमें वस्तु को हमेशा कहाँ मानना है, उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, निकट वाली चीज नहीं दिख रही है, मतलब 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु नहीं दिख रही है, तो u का मान हमेशा कितना लेना है आपको, -25 सेंटीमीटर। जब भी दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम रहेगी तो u का मान लेंगे आप -25 सेंटीमीटर, और v का मान कितना लेंगे, जहां तक वो देख पा रहा है। तो नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट की जो पोजीशन है, नियर पॉइंट की जो क्या है पोजीशन है, उसको भी माइनस में लेंगे आप, और वही क्या हो जाएगा, v। और इन दोनों को मान रख के जब आप हल करेंगे तो f का मान आ जाएगा, वही होगा कि कितना फोकस दूरी चाहिए, और आप देखेंगे कि f हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम को हल कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन 1 2 3 बचे हैं, तो 3 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज नॉर्मल आई, व्हाई इज नॉर्मल आई
not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो नॉर्मल आई होती है, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखी वस्तु को जो है क्यों नहीं देख सकती। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब और क्लियर होना चाहिए था। ये कह रहा है कि नहीं देख सकता, 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखी वस्तु को नहीं देख सकता। देखिए क्या ये सच है? सच्चाई तो ये नहीं है, क्योंकि जानते हैं स्टूडेंट, देखिए हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक रख के पेन को आराम से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। हम 25 सच्चाई ये है कि हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर भी वस्तु को देख भी सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। सही बात तो ये है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम नजदीक से जब देखेंगे ज्यादा तो हमारी आंख पे उस समय देखिए तनाव बहुत पड़ता है, हमारी आंख पे जोर पड़ता है। थोड़ा देर तक देखते रहेंगे तो दर्द देने लगेगी आंख। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि हम 25 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस हमने बनाया है, हमने सेट किया है, वो किस लिए है? बिना आंख पे तनाव दिए। ठीक है, उसके नजदीक की वस्तुओं को हम क्यों नहीं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते? इसके प्रश्न के अनुसार तो उससे नजदीक 25 सेंटीमीटर से नजदीक हम अगर लाते हैं वस्तु को तो मांसपेशियों पे बहुत अधिक तनाव पड़ता है, या कहें कि फोकस दूरी जितना सेट होना था उतना हो चुकी। लेंस को जब जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है, पछमावी पेशियां लेंस को मोटा करती हैं, उसको दबाकर मोटा करती हैं। तो लेंस की भी एक क्षमता है कि उतना ज्यादा ही मोटा हो सकेगा। कितना मोटा कर सकते हैं लेंस को, उसकी फोकस दूरी कितना कम कर सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। तो जिस वजह से एक उसकी अधिकतम जो क्षमता है फोकस दूरी को घटाने की, वो है, ये मानकर चलना है। प्रश्न के हिसाब से अगर बात करें तो कहेंगे कि उसकी फोकस दूरी घटाने की अधिकतम क्षमता पूरी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से 25 सेंटीमीटर से और नजदीक अगर वस्तु को हम लाएंगे तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हालांकि सच्चाई क्या है स्टूडेंट कि 25 सेंटीमीटर के पहले भी हम थोड़ा देख सकते हैं कुछ और दूरी नजदीक तक, लेकिन बस आंख की मांसपेशियों पे बहुत अधिक तनाव पड़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कह रहा है जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, जैसे किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखे हैं और देख रहे हैं, और इसकी दूरी को अगर हम बढ़ाते जाएं तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी रहेगी। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, एक तरह से पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम जानते हैं स्टूडेंट, वस्तु को हम देख रहे हैं तो चाहे नजदीक रखें चाहे दूर रखें, कहीं भी रखे, हमें वस्तु दिखाई कब देगी? जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। मीन्स इन एवरी केस इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट रेटिना। इमेज जो है वो ऑलवेज कहाँ बनती है? एट रेटिना। हमेशा रेटिना पे ही इमेज बनती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लेंस से जो रेटिना की दूरी है वो तो फिक्स है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस विल नॉट चेंज। वस्तु कितना भी दूरी पे रखी हो, वस्तु चाहे नजदीक रखी हो चाहे वस्तु दूर रखी हो, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा बनेगा रेटिना पे। तो आप कह सकते हो व्हाट हैपेंस टू इमेज डिस्टेंस, तो कहेंगे नथिंग, देयर विल नॉट बी एनी चेंज, नो चेंज इन द इमेज डिस्टेंस। क्योंकि जैसे वस्तु की दूरी बदलती है तो क्या करता है, हमारा जो पछमावी पेशियां हैं लेंस की फोकस दूरी को कम ज्यादा करती हैं, मींस एडजस्ट करती हैं। क्यों एडजस्ट करती हैं? ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कभी नहीं बदलती। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो इसको तो हम लोगों ने अच्छे से स्टूडेंट पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम क्यों दें। हम जानते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारी गैसेस के लेयर का बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाली जो लाइट्स है वो स्ट्रेट पाथ पर न चल के एक कर्व पाथ पे चलती है, जिसकी वजह से स्टार अपनी जगह न दिखकर अलग अलग जगह पे दिखता रहता है, झिलमिलाता रहता है। एक तो स्टार बहुत दूर है, वहां से बहुत कम मात्रा में लाइट आ रही है, दूसरे उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो कभी कभी वो दिखता है, कभी कभी छुप ऐसा लगता है नहीं दिख रहा है, तो झिलमिल झिलमिल महसूस होता है। तो इसी को हम नाम देते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन
व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। पहली बात स्टूडेंट, प्लैनेट जो होते हैं ना, हम सारे प्लैनेट को आसानी से देख नहीं पाते, ठीक है, हम प्लैनेट सारे देख नहीं पाते। आप जानते हो कि हम शुक्र ग्रह को देख पाते हैं स्पेशली, और मरकरी को कभी कभी दिखता है, स्पेशली शुक्र जो ग्रह है उसको हम देख पाते हैं। आप जानते हैं जिसको भोर का तारा, सुकवाक, अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग। हाँ, भोर का तारा, और शाम के समय भी दिखता है, ठीक है। तो वो दिखता है, वो एक प्लैनेट है कह रहा है, लेकिन वो ट्विंकल क्यों नहीं करता, वो झिलमिलाता क्यों नहीं है। तो इसके कारण की अगर बात करें स्टूडेंट, तो पहली बात, प्लैनेट जो है ना काफी नजदीक होता है, इट इज क्लोजर। क्या है? क्लोजर। नजदीक होने के कारण, पृथ्वी से नजदीक होने के कारण हमारे आइस पर ज्यादा एंगल बनाता है, जिसकी वजह से एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये बड़ा दिखाई देता है। नजदीक होने की वजह से बड़ा दिखता है, और बड़ा दिखता है तो क्या होगा, ये जो है इससे आने वाली लाइट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए। जैसे स्टार से लाइट आ रहा है, कभी कभी लाइट की मात्रा इतनी कम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वेरिएशन की वजह से कभी कभी हमारे आंख पे पहुंचता भी नहीं, तो तारा कभी दिखा कभी नहीं दिखा, झिलमिल झिलमिल कर रहा है। लेकिन स्टार जो प्लेनेट है, इसका साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ से ज्यादा मात्रा में लाइट आ रही है, मोर लाइट आ रही है, तो वो कंडीशन नहीं बन रहा है कि प्रकाश पूरी तरह से कभी आना ही बंद कर दे। समझ रहे हैं? तो मेन कारण तो यही है, ये यही सुनना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नजदीक है जिसकी वजह से बड़ा है, तो वहां से लाइट कंटिन्यूसली आती है, तो बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होता, उससे आने वाली लाइट हमको मिलती रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, Why does the sun appear reddish early in the morning? सुबह के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो फिर से उसको हम समय न बिताएं, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमने देखा था ड्यू टू स्कैटरिंग, हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सुबह के समय सूर्य से आने वाले सभी प्रकाश के रंगों में से अधिकांश रंग जो छोटी वेवलेंथ के होते हैं, मीन्स ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब प्रकाश बिखर जाते हैं आकाश में, मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में। अंत में हमारे आंख तक कौन कलर बच के पहुंचता है? रेड। इसी वजह से सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो पढ़ चुके हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? आइए इसको समझते हैं स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है, ये है हमारी, देखिए मान लीजिए पृथ्वी, और ये है मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, ये है हमारी अर्थ, ऊपर है एटमॉस्फेयर यहाँ पे। तो जब हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं, पृथ्वी पे खड़े होकर, तो हमको पूरा आसमान दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं, हाँ, क्लाउड्स दिखता है, स्काई हमको दिखता है। कैसा दिखता है स्काई? ब्लू दिखता है, ब्लू कलर का। मतलब कुल मिला के हमको सारे तरफ उजाला दिखता है ना। हमको क्या दिखता है? अंदर उजाला, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे, मींस एस्ट्रोनॉट की बात कर रहा है, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे तो आपको सारा डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा पूरा, अगल बगल कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए स्टूडेंट, इसका कारण ये है कि हम अभी आसमान को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ बहुत सारी वस्तुएं हैं, नहीं है तो कम से कम हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो प्रकाश किरणें स्कैटर हो जा रही हैं, वो एटमॉस्फेयर से हमारी आंख पे पहुंच रही है, इसलिए एटमॉस्फेयर हमको दिख रहा है। मीन्स यहाँ कुछ न कुछ हमेशा ऐसा अवेलेबल है जिससे होकर प्रकाश हमारी आंख पर पहुंच रहा है, तो हमको वो चीज दिख रही है। हमको एटमॉस्फेयर से पहुंच रहा है प्रकाश, तो एटमॉस्फेयर हमको महसूस हो रहा है कि नीला कलर का आसमान है, हम कह देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे बाहर, जैसे ही आप पहुंच जाएंगे बाहर, तो यहाँ पे आपके अगल बगल में देखिए, यहाँ पर क्या कोई एटमॉस्फेयर अवेलेबल है? नहीं, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर उपस्थित
नहीं है, यहाँ पे कोई छोटा छोटा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है। तो आपकी आंख पे जो प्रकाश जा रहा है, किसी स्टार से चला प्रकाश, वो प्रकाश आपकी आंख पे डायरेक्ट पहुंचा तो ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में जो बाकी जगह है, स्टार जो है, वहां से प्रकाश चलेगा, वो आपकी आंख में डायरेक्ट पहुंचेगा, तो डायरेक्ट आपको स्टार दिखेगा। लेकिन जो बीच की जगह है, खाली जगह, यहाँ से कोई प्रकाश आपकी आंख पे तो पहुंचेगा नहीं, तो ये सारा जगह आपको क्या दिखेगा? खाली, कुल मिला के दिखेगा ही नहीं, सारा जगह ही नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखाई देने का अर्थ होता है कहीं से प्रकाश हमारी आंख पे पहुंचे। तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कंप्लीट डार्क दिखेगा। समझ रहे हैं? सबसे असली वाला अंधेरा, घना अंधेरा दिखेगा इसको, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट को जो है पूरी तरह से घना अंधेरा दिखता है एटमॉस्फेयर, जैसे ही वो बाहर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो प्रश्न थे, हमने एक्सरसाइज के, वो भी हमने देख लिया एनसीईआरटी में जो गिवन थे। तो आगे हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे आगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन हम एक साथ इकट्ठा करके करा दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जो भी हो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।